चाशनी को पाने के लिए समय खोना पड़ता है, और पा लिया, लेकिन पत्नी के रूप में पाया हुआ वो सब कार्य करके देती है। फिर मतलब आपकी वार्तालाप होती है? रोज होती है मेरे, तो संबंध बनता है पत्नी से, जैसे प्रेम होता है वैसे प्रेम करना पड़ता है। भूत है, प्रेत है, ब्रह्म राक्षस है, प्रेतनी है, डाकनी है, साकनी है, आपको देखना है ना, आपको देखना है। आप एक काम कीजिए, राजस्थान का जयपुर शहर तो सुना आपने, जल महल, जल महल के रास्ते के अंदर में एक है परियों का बाग, जिसके बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, दिमाग की ग्रोथ नहीं है या कुछ शरीर की ग्रोथ नहीं है, उनको लेके जाइए वहां पर, 100% गारंटी है मेरी। जो तंत्रिक होते हैं वो देवी देवताओं से भी अपना काम निकलवा सकते हैं। सारा ताकत वही तो है, और क्या, भगवान भगत के बस में तो है। तो क्या तांत्रिक सबसे बड़े भगत हो गए? भगत तो है बिना किसी सारे, सबसे बड़ा तांत्रिक तो शिव जी और काली है, और कौन है। प्यार को जोड़ता हूँ मैं श्री कृष्ण का भगत हूँ, महाकाल का भगत हूँ। प्यार को मिलाता हूँ मैं, बिछड़े हुए प्यार को मिलाता हूँ, पति पत्नी को बिछड़े हुए को मिलाता हूँ, या किसी पति पत्नी के जीवन के अंदर में दूसरी औरत आ गई है और उसका जीवन खराब, उनको मिलाता हूँ। प्यार के अंदर में आदमी इस तरह पागल हो जाता है, उसका खुद का होश ठिकाना नहीं रहता, शरीर का नहीं रहता, न खाने का रहता, न पीने का रहता। तो उसके मन में इतनी ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि मेरा प्यार आ जाए, मुझे मिल जाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक और मेरे माइंड में आ रहा, मन कोड़ा सिद्धि। मन के मुताबिक जो चीज की जाए उसको कहते हैं मन कोड़ा सिद्धि। मतलब अगर ये सिद्धि किसी ने पा ली तो जो मन में है वो काम कर सकता हाँ, है। वो कर सकता। तो गुरुजी तो मन में तो बहुत, मान लो कोई ऐसे ने सिद्धि पाई हो कि मुझे पीएम बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर बन जाएगा वो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। गुरुजी के साथ पिछले पॉडकास्ट में आपका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे आपके कमेंट आए, तो एक बार फिर से हमने गुरुजी को बुलाया है और नई नई चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में गुरुजी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सिद्धियों के बारे में, नई नई सिद्धियों के बारे में। है तो ये पुरानी, लेकिन आजकल इन पर लोग अब चर्चाएं करने लग गए हैं, तो लोग इसको नया समझें, लेकिन बहुत पुरानी चीज़ें हैं। क्या है इनकी चीज़ें, क्या विधि है, आम जन इनसे कैसे प्रभावित है, वशीकरण क्या है, काला तंत्र क्या है, ब्लैक मैजिक क्या है, इनके बारे में भी हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदेश आदेश, जय महाकाल। महाकाल हमारा शमशानों में डेरा, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। शंभू कैलाशपति, जय महाकाल। जय महाकाल, बोलो जय बच्चे। महाकाल। तो गुरुजी पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने बहुत प्यार दिया, अब इस पॉडकास्ट में कई सारी मैं सिद्धियों के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कन्फिशासिनी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने बताया आपके पास कन्फिशासिनी सिद्धि है, तो इसके लिए आपने, मतलब अगर आपने इस चीज को पाया तो कैसे पाया? और मैंने ये भी सुना है कि मल चाशनी को पाने के लिए समय खोना पड़ता है, और पा लिया, अब उसे कौन से 100 रूप में पाया जाए। पत्नी के 100 रूप में पाया जा सकता है, बहन के रूप में पाया जा सकता है, माँ के रूप में पाया जा सकता है, लेकिन पत्नी के रूप में पाया हुआ वो सब कार्य करके देती है फिर, क्योंकि वो भी संभोग की वो होती है, ठीक है ना। तो ये सिद्धि घोर जंगल के अंदर में, जहाँ सुनसान क्षेत्र हो और पुरानी कोई शमशान भूमि रही हो, समझिए, और आस पास में जल का किनारा हो, पहाड़ों का क्षेत्र हो, वहां पर की जाती है। ये टाइम लग जाता है काफी, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं। आपने इतना टाइम दिया है? दिया है तभी तो पाया है ना, अरे दिया है तभी तो पाया है। तो इस आज वाले पाके दिखा दो, कोई कह दे मैं 10-5 साल में अरे पहले तो उसकी उम्र ही 30-35 साल तक तो वो खेल कूद में बीतती है, तो वो इस क्रिया में जाएगा ही कहाँ से। तो गुरुजी जैसे कि अभी यहाँ पर हम फील कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या लेकिन नहीं बुलाना चाहिए, अच्छा नहीं है। अच्छा, तो फिर नहीं, ऐसा भी नहीं करना, गलत हो जाएगा। नहीं ऐसा भी नहीं करना है। अगर हर चीज की महत्व होता है, एक जगह स्थान का महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पास में है, सब कुछ है, लेकिन उसको जागृत करके अभी आपको सामने करे, तो उसका मकसद क्या है बुलाने का? मकसद तो होना चाहिए ना कोई। बिल्कुल है। तो ऐसी खिलवाड़ नहीं होती इन चीजों से, और कोई कर भी नहीं सकता खिलवाड़। आपकी कभी, मतलब आपकी वार्तालाप होती है? रोज होती है मेरे, तो संबंध बनता है। तो कुछ थोड़ा कुछ इसके कोई किस्सा, कुछ ऐसे स्टोरी तो एक बार बताइएगा। पत्नी से जैसे प्रेम होता है वैसे प्रेम करना पड़ता है उससे, वो उसी चीज की भूखी होती है। अच्छा, तो वार्तालाप में आप क्या क्या बातें करते हो? बातें अपनी होती है, अपने युग की होती है। हमारे तो कोई चीज मंगानी होती है, मंगा लेते हैं, ला देती है वो।
जाती है, ले आती है, कहीं जा सकती है वो। 1 सेकंड में 100 किलोमीटर दूर भी चल जाए वो तो अपने आप आ जाएगी, ले आएगी जो चीज चाहिए। तो आपने अभी तक कुछ ऐसा कुछ मंगाया है जो कैमरे में बता सकते हैं? बहुत कुछ मंगाते हैं, हम्म बहुत कुछ मंगाते हैं। वो एक दिन की बात थी, जैसे अभी आपने कहा ना वो, तो वही मैं राजस्थान की बात है ये। तो राजस्थान में ये गांव है, ये करीबन चूरू जिले के पास में, वहाँ एक मंदिर में बैठा हुआ था। तो मंदिर में बैठा हुआ था तो वहीं पर एक ज़्यादा उम्र का आदमी, और वो मंदिर में आया भी, प्रसाद मांगा। उस टाइम पर प्रसाद जो था बाबा ने दिया। तब उसने, वहाँ पर मैं बैठा था, तब उसने बोला यार भूख लग रही है आज तो, बहुत 2 दिन से कुछ खाया नहीं है बाबा। तो मेरे पास उसको बोला मैं जाकर लेके आ जा। तो वो बाजरे की रोटी और कढ़ी लेके आई। बाजरे की रोटी और कढ़ी लेके आ गई वो, दे दिया, खा लिया उन्हें। थोड़ी दूर वो गए थे, अचानक वो पेट भरे हुए गए थे, आगे चले गए, मोहल्ले में चर्चा हो रही थी, देखो आज मेरे बेटे के आगे से बाजरे की थाली और कढ़ी गायब हो गई। अब वो कौन थे? जो अपने साफ सफाई करते हैं, जिनके मतलब उनको भाई माता का रूप ही बोलते हैं अपन, लेकिन कहने का मतलब उनका नाम नहीं लिया जाता, जिससे क्या है कि मतलब अपने साफ सफाई के लिए सभी, समझ गया मैं, समझ गया, ऑडियंस भी समझ गई, ऑडियंस भी समझ गई। उनके व्यक्ति विशेष का कोई जाति सूचक नाम नहीं लिया जाता, नहीं ले सकते। तो वो चर्चा कर रही है, देखो मेरे बेटे के आगे से आज बाजरे की रोटी और कढ़ी गायब हो गई। और वहीं वो दोनों, अच्छा, अब उन्हें देखा यार अपन तो भाई जो ब्राह्मण परिवार से, वो वापस आए मेरे पास। बोले यार बाबा जी आपने रोटी सब्जी, वो रोटी और कढ़ी मंगाई थी, वो किसकी थी? शूद्र की थी भाई, ब्राह्मण था वो। मन में उसके विचार हो गया। अरे मैं बोला बेटा जहाँ तू भूखा था और इसको सामने जो मिला वो ला के दे दिया, लेकिन तेरे को किसने कहा? बोला ऐसे ऐसे चर्चा चल रही थी। तो कोई जरूरी थोड़ी है वही है, मेरे को इसका दिमाग घुमाया भाई, जरूरी थोड़ी है वो। तो मतलब ये चीजें काम करती हैं, अपना काम करके आती है। एक सिद्धि और भी है, यक्षिणी सिद्धि, वो क्या है? यक्षिणी विद्या बोलते हैं। हाँ, यक्षिणी विद्या, हाँ ये विद्या भी है, ये बहुत अच्छी विद्या है, मेरे पास भी है। बताइए। यक्षिणी भी है और ये भी है, और एक और बताता हूँ, जो राजरप्पा वाली के सुनी है, जिसने खुद की गर्दन काट के प्यास अपनी सहेलियों को बुझाई थी, उसकी भी एक बार थोड़ा सा बताइएगा, एक बार ऑडियंस। देखिए ये सब तो वैसे देखो बहुत पुरानी चीजें हैं, और इन चीजों को तो हासिल करना पड़ता है, उम्र बिताई है मैंने, किस किस काम में लेना पड़ता है, उन काम में होती है। ये बड़े बड़े काम में हम लेते हैं, इनको हर जगह भेज देते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाती है। समझ गए मेरी? अभी एक जने ने बोला मुझे कर्ण पिचासनी चाहिए, सिद्ध करके भेजो गुरुजी, मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। अरे मरेगा क्या तू? मरना चाहता है क्या तू? क्या करेगा उसका? बोले चाहिए मेरे को गुरुजी, तुम एक बार आओ मेरे पास, 2 दिन मेरे पास रहे, तेरे को पता चल जाएगा क्या कर सकता है, उठना मुश्किल हो जाएगा तेरा यहाँ से। तो हर चीज को हर आदमी थोड़ी पाल सकता है, हर चीज को हर कोई थोड़ी रख सकता है, जो चीज रखने लायक होगी वही रखेगा ना। तो यक्षिणी विद्या है, मतलब इसका क्या मतलब, इसको कैसे पाया जा सकता है? और इसको पाने के बाद, जैसे कि कर्ण पिशाचनी की बात थी तो संभोग की बात थी, यक्षिणी की मतलब ये यक्षिणी सभी सात्विक कार्य में भी काम आती है और तंत्र क्रिया में भी काम आती है, लेकिन सात्विक में ज्यादा आती है। जैसे सात्विक कार्य के अंदर भी यक्षिणी विद्या से किया हुआ कार्य बहुत जल्दी सक्सेस होता है और बढ़िया रहता भी है। कामरूप कामाख्या के अंदर में इस चीज का बहुत ज्यादा चलन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम अप्सरा विद्या की भी बात करते हैं। अप्सरा सिद्धि वो क्या होती है? वो तो आपने घर घर में कहानियां सुनी होगी, परी की कहानियां सुनी होगी, वही अप्सरा है। अच्छा, तो इसकी सिद्धि किस लिए? इसके ये भी मतलब क्या कहते हैं, वासना के लिए है? हाँ, कई जन वासना के लिए करते, बुलाते हैं, आती भी है, अच्छा, रखते भी है, साथ में भी रखते हैं, लेकिन आपके पास रातों को बुलाई जाती है, अभी नहीं है पास। अच्छा, यहाँ नहीं, रातों को बुलाई जाती है, आ जाती है। वो तो उनकी एक साधना होती है। अच्छा गुरुजी, इसमें ये जानना चाह रहा था, जैसे कि अभी मैं
इधर चिड़ की बात की, अप्सरा की बात की, कर्ण पिशाचिनी की बात की, तो मतलब ये आप जैसे आप बता रहे अभी आपके पास कुछ हैं, कुछ अभी बुलाओगे, तो इनका कोई स्थान तो होता होगा, या फिर जब आपने पाने की कोशिश की है, जब आपने इसकी चीज़ की पूरा तपस्या की, किसका स्थान पूछना चाहते हो? इन ये जो मेरा अप्सरा? हाँ अप्सरा का, या चाहोगे फिर देखने? नहीं, मैं तो नहीं मैं देखना बता देता हूँ, जाके आओ ना, मैं एड्रेस दे देता हूँ। आप ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ, आप एक काम कीजिए, हम्म। राजस्थान का जयपुर शहर तो सुना आपने? हाँ हाँ। जयपुर शहर चल जाइए, जयपुर शहर के से जाइए आप जल महल। जल महल देखा है मैंने। जल महल के रास्ते के अंदर में एक है परियों का बाग। अच्छा, क्या है? परियों का बाग। वहां जाके रुकिए, देखिए कैसे देखेंगे। देख लेना, शाम का टाइम रुको, लेकिन गलती मत करना, वहां थूक मत देना, हाँ। कोई पत्ता मत तोड़ लेना पेड़ का, नहीं पता चल जाएगा। वो परियों के बाग है ना जहाँ पर, उसमें पेड़ों में आपको पालने टंगे हुए भी दिखेंगे, कोई कोई बच्चे का पुतला भी टंगा हुआ दिखेगा, वहाँ कुआं भी है वो भी दिखेगा, वो बाकायदा उनको घूमने की आवाज़ भी आएगी, उनके सब कुछ उसको महसूस किया जाएगा। जाया बोल दिया ना मैंने, जाके आना। ऑडियंस अपने आप समझ लेगी। नहीं नहीं है, जाते हैं ना। अच्छा, जाते हैं। हाँ, अभी भी जाते हैं। क्या होता है, किसी के बच्चा पैदा होता है ना, और वो बच्चे में कुछ कमियां रह जाती है, तो वो परियों के बाग जाती है, बच्चे को लेके वहां प्रसाद चढ़ा के आती है, वो बच्चा सही हो जाता है। अच्छा। हाँ, जाना चाहिए। जिसके बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, दिमाग की ग्रोथ नहीं है या कुछ शरीर की ग्रोथ नहीं है, उनको लेके जाइए वहां पर, 100% गारंटी है मेरी। वहाँ परियों के बाग में? हाँ, परियों के बाग में जाइए, वहां प्रसाद चढ़ा के आइए। मान लीजिए कोई नहीं जा पा रहा किसी भी परिस्थिति के कारण, तो उसके लिए कोई रेमेडी, कोई टोटका? नहीं, जाना तो पड़ेगा। देखो, वो चीजें अलग है, वो चीजें अलग है। वहां पर प्रसाद लगा के आइए और वहीं खा के आना, बाहर आएगा नहीं प्रसाद। जितना प्रसाद आप वहां से लेंगे वहीं खाएंगे आप, पूरा वहीं। हाँ, न पत्ता तोड़ेंगे, न कोई थूकेंगे, न कोई गलत चीज करेंगे वहां पे। कोई बच्चा ग्रोथ नहीं है, उसका दिमाग ग्रोथ नहीं है, शरीर ग्रोथ नहीं है, वो जाके देखे वहां पर, जल महल के पास में है परियों का बाग, वो एकदम बिल्कुल ठीक होगा, 100% होगा। वहां मन्नत मांग के देखिए, तब तक जाइए। हर साल नवरात्रों में ज्यादा जाया जाता है वहां पर, नवरात्रों में ज्यादा जाते हैं लोग। गुरुजी, मैंने ये देखा है अक्सर, ज्यादातर जो लोग पूजा पाठ करते हैं उसके बावजूद भी परेशान है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं ना के बराबर करते हैं, वो अपने आप में हष्ट खुशी हैं। हाँ, आप आस्तिक की और नास्तिक की बात कर रहे हैं मेरे से। ये इसको बताओ। आस्तिक क्यों और नास्तिक क्यों? तो मेरी बात सुनो भाई, कि देवता को खाली पूजने से, जाने से वो कुछ नहीं होता है, उसके जो भाव होते हैं अंदर के होने जरूरी होते हैं, तभी जुड़ाव होता है। और जो भगवान को मानता नहीं, बस एक बार मन से बोल देता है, वो ज्यादा जल्दी जुड़ाव होता है। वो इंट्यूशन, मतलब ढोंग अलग चीज का नाम है। आप आडंबर की बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो बोले। तो ऐसे जैसे स्नान चल रहा था, जैसे कुंभ का ऐसा स्नान चल रहा था, तो पार्वती बोली शिव जी, देखो शिव जी महाराज, कितने लोग आपका नाम ले रहे हैं, सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, कितने भगत आपके। बोले अरे कोई नहीं है इसके अंदर, एक आधा ही है। बोला हो सकता है क्या? सही बात। बोला नहीं, मैं तो नहीं मानती। तो बोला ठीक है, नहीं मानती तो दोनों। बोला ठीक है, तू तो एक काम कर, मैं तो कोई बूढ़े का रूप धारण कर लेता हूँ और कोड़ ओढ़ कर धारण कर लेता हूँ, और तू सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मेरी पत्नी बन के पास में बैठ जा। इधर स्नान करके जो भी आ रहे हैं, लोटा जल का लेके आ रहे हैं, उसको खाली इतना ही कहे कि मेरे पति को 2 छींटे मार दे ताकि ये ठीक हो जाए। बोला ठीक है। बैठ गए शिव जी पार्वती दोनों। उधर से जो भी नहा के आए, वो बोले कि भाई मेरे पति की ये तकलीफ, आप छींटे मारो। बोले इसको क्या पड़ी, इसको लेके चल मेरे साथ। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ऐसे करके पार्वती की समझ में आ गई बात तो सही है, ये साले स्नान करके आ रहे हैं, इसका मन से ही नहीं है इनका कुछ। फिर एक बूढ़ा सा आदमी आया, उसको भी उसने वही बात बोली। बोलते उसने ये बोला, बोलो माँ क्या तकलीफ है। माँ ही शब्द बोला, क्योंकि वो श्रद्धा के भाव का था। तब शिव जी ने कहा था ये असली भगत मिलो।
वही वाली बात होगी कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। एक सिद्धि और भी है गुरुजी, पंचांगुली सिद्धि, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सिद्धियां कई प्रकार की होती है, अपने अपने डिपेंड करते हैं, हर ताकत को हासिल किया जा सकता है। दुनिया आज साइंस के हिसाब से देखा जाए और क्या है, विज्ञान ही तो है ये। सिद्धियां विज्ञान है। अब थोड़ा सा आज आपको एक बात बताता हूँ, सूर्य रोशनी ये विज्ञान है ना, और इसी के जरिए सारी चीजें तैयार होती है, तैयार है सूरज की किरणों से। तो उसको मानना न मानना सब पे डिपेंड, चीजें हर चीज होती है। चांदनी रात में अभी की बात है, लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा है, रोज कटोरा में खीर बना के रखी, लोगों ने खाई, शरद पूर्णिमा की खीर खाने से बीमारी दूर हुई, सांस है कि नहीं, सही बात है। तो वो उसमें है तभी तो किया है लोगों ने, नहीं क्यों? हाँ, ये चीजें तो यही है ना। अच्छा, थोड़ा सा अब सिद्धियों के बारे में बात हो गई, एक और मेरे माइंड में आ रहा, मन कौड़ा सिद्धि। मन कौड़ा सिद्धि क्या है? मन के मुताबिक जो चीज की जाए उसको कहते हैं मन कौड़ा सिद्धि। मन के मुताबिक मतलब अगर ये सिद्धि किसी ने पा ली तो जो मन में है वो काम कर सकता हाँ, है? वो कर सकता। तो गुरुजी तो मन में तो बहुत, मान लो कोई ऐसे ने सिद्धि पाई हो कि मुझे पीएम बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर बन जाएगा वो। स्वार्थ तो काम करता ही नहीं है। तो मन की बात तो स्वार्थ में ही आ जाएगी गुरुजी। देखो, पहली बात तो आप इतनी जल्दी प्राप्त कर नहीं सकते। हाँ। और जो प्राप्त करता है वो इस काम को इसमें यूज लेता ही नहीं, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने इतनी मेहनत करके ली है, वो कैसे कर सकता? नहीं होता भाई, होता है सब कुछ चाहिए है, लेकिन वो करेंगे नहीं। मेरे पास जो चीज़ है, कई बार मेरे पास आते हैं, ये कर दो गुरुजी को, तो नहीं करेंगे। हमारी मर्जी, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हम करें। ये चीज सभी ये सिद्धियां करो, कोई बीमारी दूर है, छोटे छोटे तकलीफ हो जाए घर के अंदर में, जैसे मान लो धन लक्ष्मी की कमी हो रही है, तो घर के अंदर करो, टोटका करो, सब कुछ हो जाएगा। उसके अंदर में एक घर को शुक्रवार के दिन साफ सफाई कर कर और घर के मध्य क्षेत्र के अंदर 7 दीपक के दिए जलाकर और देसी घी के दिए होने चाहिए और लक्ष्मी की फोटो सामने होनी चाहिए, ठीक है ना मेरी बात। और कुबेर मंत्र वो 7 बार बोला जाए और एक लाल कपड़ा बिछा दिया जाए पाटे के ऊपर, तो लक्ष्मी का आगमन होता है। एक टोटका और भी है तिजोरी के लिए, उसका कोई बताइए, जैसे तिजोरी में धन वृद्धि हो उसके लिए कोई? बिल्कुल, आपने सुना होगा पीली सरसों, हाँ, हल्दी की गांठ सुना, कमलगट्टा, हाँ, गोमती चक्र, हाँ, इलायची और ये ड्राई फ्रूट, ये सारे को एक जगह करके साबुत धनिया को तिजोरी में रखिए और वो भी चंद्र के होरे में रखिए और शुभ लगन में रखिए, वृद्धि होगी, कभी कमी नहीं रहेगी। अब मान लीजिए किसी को प्रमोशन पाना है या किसी की नौकरी नहीं लग रही, तो उसके लिए क्या करे? उसके लिए सूर्य काम करता है। बताइएगा। सूर्य काम करता है, आपका सूर्य तेज है ना, तो आपको यश मिलेगा 100%। तो उसके लिए रविवार के दिन और सुबह सुबह बिना कुछ खाए बिना कुछ बोले किसी से स्नान करके, पहले इसके अंदर में जो विधि में सामान काम आता है वो बता देता हूँ, वो नोट करने की चीज है। इसके अंदर 2 तो लाल पेन चाहिएंगे और सफेद कागज की शीट चाहिएगी। कितनी? 21 शीट, जो आप इस फोटो स्टेट लगाते हैं ना, करवाते हैं, वो शीट। लाल कपड़ा, पाटा, रोली, मोली, कड्डी, धूप लगी हुई और बैठने के लिए आसन, ठीक है ना। और स्नान करके बैठना है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, उस पाटे पर बैठना है। उसके ऊपर पाटे पर बैठ के उसके ऊपर सूर्य यंत्र बनाने, एक सीट पर 21, 7 ऐसे 7 ऐसे 7 ऐसे 21 यंत्र। हर यंत्र के नीचे ओम ग्रहणी सूर्याय नमः लिखना है। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः लिख दिया। जब वो तैयार हो गया तो फिर उसको जो आपके पास में रोली पड़ी है, उस रोली को उसके ऊपर छींटे लगाएगी पानी मिला के। फिर वहां पर आपकी मोली पड़ी है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा हर यंत्र को चिपकाएंगे। फिर वो खड़े होकर और अगरबत्ती और वो पानी की गड्डी
और वो यंत्र जो आपने बनाया है उसको लेके आप छत पे जाइए या बाहर जाइए खुले में, सूर्य को उस यंत्र को दिखाइए आप। अच्छा। उस यंत्र को सूर्य को दिखाइए और सूर्य को जल डालिए जो पानी ले गए, और 2 अगरबत्ती ले गए, वो अगरबत्ती सूर्य को करके उस यंत्र को करके और उसको मोड़ के रख लीजिए। मोड़ के जो लाल कपड़ा आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ा उसमें रखिए। 21 दिन तक कर लीजिए और वो सारे यंत्र वहीं जमा करने हैं। 21 दिन में आपको जो प्रोत्साहन मिलना वो मिल जाएगा, और फिर उन यंत्रों को जल प्रवाह करके आना पड़ेगा। अच्छा, समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो कुछ ऐसे भी कुछ रेमेडी है, मान लो जैसे कि घर में ज्यादा गृह क्लेश हो रही है, उसका कोई? गृह क्लेश क्यों होती है? आपस में विचार नहीं मिल रहे। विचार नहीं मिल रहे, विचार क्यों नहीं मिलते हैं? कुछ ना कुछ आर्ग्यू होती है। हाँ। देखिए, एक तो होता है विचार का नहीं मिलना, जो इंसान के गण होते हैं ना, जैसे सांप पर किसी का बिल्ली है, सांप पर चूहा है, तो कैसे मिलेगा? सांप पर तो नेवला, तो कैसे? वो भी कारण तो होते ही होते हैं। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, किया कराया, उससे भी हो जाता है। ठीक है। और या होती है धन की कमी की वजह से कलेश, घर में पूर्ति नहीं होती है, रसोई में पूर्ति नहीं होती है। तो इसके लिए चेक करना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या बढ़ोतरी करनी है। एक छोटी सी खेर की लकड़ी पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। अगर आपकी देहरी के अंदर गाड़ दूं ना मैं, और उसके ऊपर से निकलने जाने वाला आदमी है ना, उसका माइंड ही विचलित रहेगा। आप कह रहे हैं एक छोटी सी लकड़ी, खेर की लकड़ी, खैर की लकड़ी पूरा घर बर्बाद कर सकती है। ये भी टोटके होते हैं। हाँ। तो अब जैसे कि ऑडियंस तो सॉल्यूशन जानना चाहेगी। अगर कोई परेशान है, किसी के घर में कलेश है, और आजकल तो ज़्यादातर हर घर में घर की कहानी बन गई है, तो ऑडियंस को कोई ऐसा कुछ अगर ऐसी चीजें हैं तो एक दीपक लेना पड़ेगा बड़ा साइज का। बड़े साइज के दीपक के अंदर में पीली सरसों रखनी पड़ेगी, उसके बीच में एक छोटा दीपक रखना पड़ेगा, उस दीपक के अंदर में कपूर की टिक्की रखनी पड़ेगी, और 7 आंकड़े के पत्ते चारों तरफ रख के उस कपूर को जलाकर, समझ गए मेरी बात को, और उसके ऊपर से 7 नींबू मार कर और अपने घर के हर तरफ ले जाकर उन नींबू के 4 टुकड़े करके 4-4 दिशाओं में फेंकते जाइए। सारे घर की गलत वातावरण है जो बाहर चली जाएगी और घर के अंदर सुख संपत्ति आ जाएगी। पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के अच्छे संबंध के लिए कोई अगर कोई रेमेडी? हाँ, बिल्कुल। अगर पति पत्नी की बात नहीं मानता, पत्नी पति की बात नहीं मानती है, तो पत्नी के बाएं पैर की जो चप्पल होती है उसके बराबर का आटा तोलकर उसकी रोटी बनाकर पति को खिला देना है। और जो मंत्र बताया जाता है, वो मंत्र मैं ऑडियंस को नहीं बताऊंगा, पूछ सकते हैं वो मेरे से। उस मंत्र को बोलकर अगर रोटी खिला दी जाए तो वो पति जैसा चाहेंगे वन के मुताबिक करेगा। पति करेगा? हाँ। अच्छा, अब पत्नी के लिए हो तो है? पत्नी के लिए पत्नी के लिए अलग चीज है। हाँ, बताइएगा। पत्नी के लिए जो चीज होती है उसमें आप बुरा मत मानना। इंसान का जो रज होता है ना, संभोग करते हैं उस वक्त, उसको एक रुई में लपेट के रखा जाता है, फिर उसके बाद में वो सुखाया जाता है, फिर उसको एक पानी में निचोड़ कर उस पर एक अनार की कलम से कोई चीज बनती है और वो घोल के पिलाई जाती है। तो इससे भी मतलब हो सकता है। हाँ? कोई सिंपल सी रेमेडी भी दे सकते हैं पति पत्नी के लिए? एक सिंपल सी रेमेडी चीज है भाई, पति पत्नी के लिए सबसे बड़ी बात है, जैसे एक चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी के सिक्के के दोनों तरफ पति और पत्नी की फोटो और लपेट कर एक लाल धागे से पूरी तरह बांध दीजिए, और 2 हल्दी की गांठ और थोड़े से ये जो साबुत धनिया होते हैं ना, नाम सुना होगा, साबुत हरा धनिया, वो उसमें रख के सफेद कपड़े पे 7 गांठ बांधकर और के ऐसी जगह पे बांध दो जहां पर मतलब किसी का हाथ नहीं लगे। तो जैसे वो गांठ बंधी रहेगी वैसे पति पत्नी का रिश्ता बंधा हुआ रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके शादी के संबंध बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही है, हाँ, बात नहीं बन पा रही, और वो काफी प्रयत्न कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी बात बने शादी बिल्कुल संबंध के लिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय है? बिल्कुल बताता हूँ। शादी के मुख्य कारण होते हैं 2 जो नहीं होने के। एक तो होता है जैसे मान लो मंगलिक है, अर्ध मंगल है, पूर्ण मंगल है, तो 27.5 साल के बाद मंगल स्वतः ही डाउन हो जाता है, तो ये रिश्ता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब फिर भी रिश्ता नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा टोटका बताता हूँ और कर लेने में फायदा है।
1.25 फुट की बालाजी की मूर्ति कहीं भी हो, उसके पैरों के नीचे से लेकर सर तक काली डोरी, और सर से लेकर वापस पैरों तक नीचे काली डोरी नाप कर वहीं काट कर वहीं मंगलवार के दिन उस लड़का हो चाहे लड़की के गले में डाल दो, रिश्ता 100% हो जाएगा। कितने दिनों के अंदर, कोई आइडिया? 1.25 महीने के अंदर, 1.25 महीने के अंदर 100%। तो मान लीजिए कोई बिजनेस पर्सन है, उसका अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से बिजनेस नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, सेल्स नहीं हो पा रही है, और क्या कहते हैं, प्रोडक्शन हो रही है, काम है, स्टॉक भरा पड़ा है, लेकिन सेल ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए कुछ? उसका धन का योग जो नहीं है, उसको क्या करना चाहिए कि जो अपने जहाँ फैक्ट्री या मंदिर है वहां पर जिस कोने में सोमवार के दिन चंद्र के होरे में एक कलश मिट्टी का लेना चाहिए, उसमें पानी डालकर और चंद्र के होरे में उसको रखना चाहिए, ठीक है। और दोबारा उस कलश को हिलाए नहीं, खाली उसका ढक्कन हटाएं और 2 दिन बाद उसमें पानी डाल दें, वो पानी अपने आप गायब होगा। उस प्रकार वो चीज हिलनी नहीं चाहिए, चंद्र के होरे में रखने के बाद हिलनी नहीं चाहिए, तो वो व्यापार समृद्धि सब अपने आप चालू हो जाएगी। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जल्दी व्यसन में पड़ जाते हैं, व्यसन में पड़ जाते हैं, पेरेंट्स की बात मानना बंद कर देते हैं, और पेरेंट्स समझाते हैं कि बच्चे ये गलत है, वो नहीं मानता, वो आर्ग्यू करता है और गलत बिहेव करता है। पेरेंट्स चाहते हैं सुधार हो, तब भी नहीं होता। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ रेमेडीज? अगर छोटे बच्चे हैं तो चांदी के चंद्रमा के अंदर में मोती फिट करा के उसके गले में पहना दो। अगर कोई मान लीजिए कोई किशोर है, बड़ा बच्चा है, हाँ, ठीक है, तो एक बिच्छू नाम के पौधा आता है, बिच्छू की जड़ काले कपड़े में बांध के उसके कंधे पे बांध दो, वो सही चलने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, ऐसे पति पत्नी जो शादी के समय तक सही चल रहे थे, लेकिन शादी के समय के बाद उनमें विच्छेदन होने लग गया। विच्छेदन मतलब दूर दूर जाने लगे। क्यों? यही तो कारण है। गर्भ ठहर गया था क्या उसके? नहीं, गर्भ ठहरा नहीं था। नहीं, बात तो है। अच्छा, दोनों का सही था। हाँ, शादी होने के बाद वातावरण चेंज हुआ, हाँ, तो उसके गर्भ ठहरा अंदर में, वो कौन सी घड़ी में ठहर गया जो ऐसी चीज हो सकती है? ऐसा भी होता है। हाँ, तो इसके लिए संतान दोषी थोड़ी है। तो फिर क्या है? दोषी तो माँ बाप ही है ना, उन्होंने गलत टाइम का यूज ही क्यों लिया? हर चीज सोच के पहले देवी देवताओं का सिस्टम सब देखो, सबकी सारी दुनिया है, लेकिन एक चीज सोचना पड़ती है। शुरुआत गलत हो जाती है। पहले पति पत्नी को समझे, सुहाग रात के दिन कुछ भी ना करे, 5-7 दिन तक आपस में एक दूसरे के वातावरण को समझे, एक दूसरे के मन के भाव को समझे, उसके बाद संबंध बनाया जाए, तो ऐसी चीज नहीं होगी। बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑडियंस को भी समझ में आ रही होंगी कि चीज़ें जो कायदे कानून है उसका भी एक तरीका, तौर तरीका होता है। आज के नए जमाने को लेकर नहीं, जो अपने हमारी रीति रिवाजें हैं, इनका बड़ा महत्व फॉलो करता रीति। आज बच्चा ब्याह गया, माँ बाप बैठे हैं हॉल के अंदर ही, और वो चाह के सीधे कमरा जल जाता है, कमरा बंद कर लेता है। पहले के लोग है ना, घर में जब तक माँ बाप खा पी के सो नहीं जाते थे ना, तो रात को अपने घर में नहीं घुसते थे। वो पता चल जाता मम्मी पापा खाना खा के सो गए, तब वो घर पे आते थे। फिर आज थोड़ी वो चीज, आज नहीं है। आज तो मामला बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया गुरुजी मामला। अच्छा, बहुत सारी हमने रेमेडीज़ की बात कर ली, बहुत सारी सिद्धियों की बात कर ली, अब थोड़ा सा हम भूत की बात कर लें। सबसे पहली बात, भूत होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? आत्माएं होती हैं। आत्माएं होती हैं। तो फिर भूत क्या है? ये ऑडियंस का क्वेश्चन है, ये मतलब ये समझिए, ये कमेंट्स हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आत्मा होती है ना, वो थोड़ी मरती है। नहीं मरती। शुद्ध आत्मा होती है तो पितर के रूप में, भगवान के रूप में आ जाती है। और कोई तड़पती हुई आत्मा वो भूत का रूप भी धारण कर लेती है, प्रेत का रूप भी धारण कर लेती है, डाकनी का भी कर लेती है। जिसका पैर उल्टा रहता है वो डाकनी रहती है। जैसे पैर के पंजे उल्टे है ना, वैसा भी होता है। हाँ, तो इसमें आपने डाकनी बताया, तो भूत के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने तरीके के भूत अलग होते हैं? जिन जिनात है, 1.5 फुटिया है, भूत है, प्रेत है, ब्रह्म राक्षस है, प्रेतनी है, डाकनी है, साकनी है। आपका इन सभी में से किस किस से सामना हुआ है? आपका ये सबसे तो होते रहता है, होते रहता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। आपको देखना है ना, आपको देखना है,
तो प्रत्यक्ष देखना ना। हाँ, प्रत्यक्ष। मैं 2-3 जगह बता देता हूँ, छोटी मोटी, आम जनता ऑडियंस भी वहां जाके देख सकती है। तो ये चीज देख के एक तो मेहंदीपुर बालाजी के जाके देखियो, हाँ वहाँ तो बताते हैं, झूमते हुए सब नजर आ जाएगी। अरे एक अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर में पिलानी गांव के पास शक्कर पीर बाबा की दरगाह है, वहां पर भी एक शक्कर कुंड बनी हुई है। आत्माएं जो होती है किसी में प्रवेश कर जाती है, किसी के चारों तरफ घूमती है, होती है, लग जाती है। ये सब चीज तृष्णा के जैसे, यानी अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु हुई कोई भी आत्मा होती है ना, वो अपना प्रचंड रूप दिखाए बिना नहीं रहती। गुरुजी एक केस, लाइव केस मुझे याद आ रहा है। पहले मेरे साथ एक लड़की काम करती थी, तो नोएडा की बात है। तो जिस फ्लैट में रहती थी वो बताती थी कि मतलब उसको कोई रात में कुछ दिखता था, और जब कुछ समय ज़्यादा हो गया उसे प्रत्यक्ष दिख गया, प्रत्यक्ष रूप से एक लेडीज़ दिखी। तब उसने कंप्लेन की कि ऐसे ऐसे इस फ्लैट में कोई दिक्कत है। तो फिर आस पड़ोस में की बातों से पता चला कि कुछ टाइम पहले किसी लेडीज़ ने उसमें सुसाइड कर लिया था, आग लगा के कर ली थी। उसके बाद जो फैमिली उसमें रह रही थी वो खाली करके चले, क्योंकि उसने फिर किसी को रहना ही नहीं दिया। अच्छा 2-3 साल बाद ही किराए पर रहने आए। अब जो कि वहाँ के जो ब्रोकर होते हैं वो तो उठा देते हैं, उन्हें क्या मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर कोई उन्होंने तांत्रिक बुलाया, वो देहरादून से थी, तो उसने अपने घर बताया, तो वहाँ से कोई तांत्रिक वगैरह उन्होंने क्या कहते हैं हवन करा के वो सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ तो चलो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आते हैं कि कोई बाहर शहर में रहने जा रहा है, अब जिस फ्लैट में रहने गया पता ही नहीं है कि हमसे पहले कौन रहा है, कैसे क्या उनकी वो रहती चीजें स्थान नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। आत्माएं जो है, कोई प्रेत आत्मा है, और जैसे मान लो उसकी अकाल मृत्यु हुई है या आत्महत्या करी है, कुछ भी करी है, वो उस जगह को छोड़ के नहीं जाएगी, उसको वहीं पर रहेगी वो। हाँ, तो मतलब ऑडियंस के लिए मैं आप ये बताइए कि उनके लिए अब क्या सॉल्यूशन मतलब हो सकता है। देखिए ऐसी चीजों का जब पता लगता है ना, तो सबसे पहले तो सावधान रहना इसलिए जरूरी है कि ये नुकसान पहुंचा देती है, ये नुकसान पहुंचाए, क्योंकि भगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो रहने तो देगी नहीं वहां पर। तो ऐसे से जगह से स्थान बदलना ही अच्छा है। और कुछ अगर ऐसी चीजें हैं, अगर आप में क्षमता है तो बंधवाइए, उनको पूर्ति करवाइए उनकी। मान लिया कोई फैमिली मेंबर को परेशान कर रही है तो बंधवाना। बड़े बड़े कोठियों में ऐसा है, आज भी दीपक जलते हैं मकानों में। राजस्थान की 2-3 हवेलियां तो मैं दिखा दूं जिसके अंदर में, एक बार तो मैं उसके अंदर गया तो उसके अंदर वो एक पेड़ था बीच में, वो पेड़ जिसको कहते हैं ना कि वो राजस्थान में उसको जाटी बोलते हैं पेड़ को। मैं बैठा हूँ, मेरे सामने उसमें आग लग रही है, मैं यार इसको साले पेड़ को कौन जला के चला गया, गलत ही है यार, सूखा पेड़ जला के चला गया होगा। मैं ध्यान नहीं दिया बात का, मैं वहीं बसेरा कर लिया रात को। फिर सुबह मैंने उठा देखा साला पेड़ तो हरा हो रहा है वापस। अच्छा, तब मेरे समझ में आया कि जो चीजें मेरे वजह से मेरे पास आई नहीं और मेरे को डरा के यहाँ से भगाना चाहती थी, ये सोची कि भाई मेरे को लेके चला जाएगा, ये बांध के ले जाएगा, इसलिए मेरे को डराने के लिए आई थी। अच्छा, तो ये प्रत्यक्ष की चीजें हैं। तो मतलब मान लीजिए अगर इस तरह की कोई केस मिले, और अक्सर होता है कोई नए शहर में रहने जाता है या कहीं नए मकान में रहना चाहता है तो होता है। अगर मान लीजिए इन चीज़ों का अगर बाई चांस सामना हो जाए, एक तो ये कि जब पता चला तो बाद में सॉल्यूशन निकालेंगे, इंस्टेंट अगर सामना हो जाए तो उस टाइम पे आदमी क्या करे। देखिए सामने होती है तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उससे बचाओ। अगर आपके पास आदमी है और आपके पास सिगरेट है तो जला लो आप, आग के पास ये चीज नहीं आएगी। अच्छा, और मतलब उस घर में जैसे कि मान लो रह रहे हैं, अभी तक उसने परेशान नहीं किया, लेकिन घर में वो है। हाँ, तो नहीं परेशान करती, कोई दिक्कत नहीं, फिर रह सकते हैं। हाँ, वो तो साथ भी देगी। हाँ, करोड़पति बना देगी वो। करोड़पति पैसा कैसे दिला सकते हैं, यही चीज समझ नहीं आती। तो बात है ना, आप इस चीज को समझ नहीं सकते। वो पैसे ला के थोड़ी रखेगी। हाँ। वो तो आप जहाँ जाएंगे ना, आप उसके लिए, जैसे मान लो वो यहाँ रहती है, उस कोने में रहती हो, आप अपने घर की पूरी रोज सफाई रखते हो और उस कोने में कोई गंदगी नहीं करी, तो वो खुश हो जाएगी। तो वो ऐसा रास्ता देगी आपको कि अचानक से ये हो गया, अचानक से ये फायदा हो गया, अचानक से ये मिल गया। हो जाता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। भी है।
कई कई जैसे कि वहाँ की बात है, कामाख्या देवी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर तंत्र मंत्र कहीं होता है ना तो वहीं होता है। हाँ, उस सिद्धपीठ में ऐसा क्या है? और लूना चमारी भी तो वहीं की है। हाँ उसको माता मानता हूँ मैं तो। हाँ हाँ। वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, थोड़ा इसका राज बहुत बड़ी तांत्रिक है। आज भी उसकी शक्तियां जागृत है, आज भी वो मौजूद है वहां पे। इस चीज़ का राज बताइए अगर आपको जानकारी है तो। बहुत बड़ी तांत्रिक है वो, हम्म आज भी मौजूद है। कहाँ गई कहाँ नहीं गई किसी को पता ही नहीं है, लेकिन आती है स्वरूप सामने, उसको माता का रूप देते हैं हम। कभी गलत किया ही नहीं उसने किसी के साथ। हम्म। ये बहुत बड़ी तांत्रिक लूना चमारी। हाँ सुना है, नाम सुना है। हालांकि पॉडकास्ट में मल्टीपल वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ बात करी, हमने भूत प्रेत से रिलेटेड भी बात करी। जैसे कि एक चीज़ इसमें जाननी थी भूत प्रेतों में, जैसे कि कभी कोई लोग रात में कहीं जा रहे हैं तो बताते हैं मैंने कोई ऐसी आवाज़ सुनी वैसी आवाज़ सुनी, कोई हाँ, डरा होता रहा था, कोई बुला रहा था, हाँ, है ना। होता तो है। ऐसे जो बुलाते हैं तो फिर वही मेरा से रिपीट क्वेश्चन यही आ रहा है, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, कोई सूक्ष्म अरे रूप मैं में। बताता हूँ आपको हाँ कैसे आती है। हाँ। आजकल शादी ब्याह में डीजे चलता है, हम्म। उसमें गाना चल रहा था वो, एक बार हाँ आजा यार, आजा सुना आजा। है, ये सुना है, किस्सा सुना है। हाँ हाँ बताइए। और वो हकीकत में वो जो डांस कर रहा था, आजा आजा एक बार आजा, आ गई वो तो। डीजे पे। आ गई, वो हकीकत बात है। हाँ ये रियल कहानी है, झूठ नहीं है। हाँ सुना तो है। होता है सब। आ जाती है, आवाज लगाती है ना, पीछे मुड़ के देखो आपको दिखाई नहीं देगी। हम्म। छलावा होता है, कहीं स्वरूप बदलता है। छलावा, ये भी है। छलावा क्या होता है गुरु जी? छलावा स्वरूप बदलता, बताओ उनमें हम्म। चीजें होती है। मतलब ये वही लोग होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से गलत मतलब मृत्यु को पा लिया लेकिन समय नहीं था। ये सब वही लोग होते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई एक्सीडेंट में चला गया या किसी ने किसी की हत्या कर दी, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और सुनी है मैंने, जैसे कि मान लीजिए कोई सुसाइड करके मर गया या फिर किसी ने किसी को मारा, अगर उसके अंदर कोई इंट्यूशन रह गई, कोई इच्छा रह गई, हाँ तो वो रहेगा, तो वो इच्छा पूरी करे बिना जाएगा नहीं, वो परेशान करेगा। हाँ, तो इस चीज़ का निवारण क्या है? इसका निवारण तो उसको वो जो चाहिए वो देनी पड़ेगी, उसकी बाकायदा पूजा पाठ होगी, वो आएगी और उसको आएगी तो वो मांगेगी खाने के लिए, उसको देना पड़ेगा, खाएगी वो। एक मूवी थी ना भूल भुलैया, शायद आपने देखी हो, उसमें यही था। उसमें लौट के आई इसलिए कि जिसने उसके पति को मारा था ना, उसकी जान लेने के लिए, और जब तक उस पति को नहीं, उसके पति के हत्यारे को उसने नहीं मारा तब तक वो रही। तो मान लीजिए कोई जान के पीछे ही पड़ जाए, बदला बदला तो उनका बंधन भी तो होता है, उनको कैद भी किया जा सकता है, बोतल में कैद करके दूसरी जगह छोड़ा जा सकता है। सब काम होता ही है दुनिया में, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होती। वही चीज़ है। तो आपने कभी ऐसे पकड़े हैं ना? तो आपको जब इच्छा जब देख लेना, बोला है मैंने आपको। नहीं, ऑडियंस के लिए, मैं तो ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात का भरोसा है, डोंट वरी। जो तंत्रिक होते हैं वो देवी देवताओं से भी अपना काम निकलवा सकते हैं। सारा ताकत वही तो है, और क्या है। सारा ताकत वही है, कैसे? एक बार इस चीज को बताइए। भगत के बस में भगवान, हाँ, भगवान भगत के बस में ही तो है। तो क्या तांत्रिक सबसे बड़े भगत हो गए? भगत तो है ही, बिना किसी सारे। सबसे बड़ा तांत्रिक तो शिव जी और काली है, और कौन है। हाँ, लेकिन ना ये बात आपकी बिल्कुल सटीक है कि सबसे बड़ी तो वही है, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए या फिर अभी इस दुनिया को देखते हुए ना, कोई जैसे तंत्र की बात किया अजी तो वो सिद्धियों को उन्हीं के स्वरूप को तैयारी करके बनते हैं ना, ऐसे थोड़ी बनते हैं। कुछ अधूरे ज्ञान के मालिक भी होते हैं, वो भी अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं, तो उससे मतलब थोड़ी होता है। कम से कम उम्र होनी भी जरूरी होती है इसमें। तांत्रिक बनना, घोरी बनना छोटी सी बात थोड़ी है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एक बंजारी विद्या भी बताते हैं, वो क्या है बंजारी विद्या? देखिए बंजारी, जैसे अभी वो लूना चमारी बोला मैंने, हाँ तो जिस जाति की थी इसलिए नाम पड़ा ना, तो वैसे बंजारी भी कोई प्रेत नहीं थी उस वजह से वो हिसाब किताब है।
वो नाम पड़ जाते हैं उनके। तो कुल मिला के ये है, जैसे कि मान लो ये थी एक इंडिविजुअल कोई पर्सन होगा, तो इनकी विद्याएं मतलब किस तरह से क्या और कैसे बस में करा जा सकता है। जैसे तो बहुत सारे सेगमेंट हो गए, अप्सरा हो गई, दक्षिणी हो गई, सब अलग अलग आदमी यूज करता है उसको, अलग अलग। हर इंसान चीज को थोड़ी कर सकता है। पहले तो मंत्र सिद्ध करो, आप मंत्र सिद्ध करोगे इतने में आपको इतना टाइम लग जाएगा, तो चीज को तो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तंत्र से भविष्य हम जान सकते हैं? बिल्कुल। और किस हद तक जान सकते हैं? अपनी जिंदगी का लास्ट दिन तक जान सकते हैं तंत्र से। तो आपने अपने लिए कुछ ऐसा कुछ देखा है ना? तो मतलब कैमरे में बता सकते हैं कब कहाँ कहाँ कैसे क्या कहानी? हम तो कह रहे हैं आपको, हम अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। उम्र भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरुजी ये भी तो है ना कि मान लो जो एक अघोरी की उम्र घटती भी है, बढ़ती भी घटती भी। ठीक है, जैसे कि हम तंत्र से अभी आपने बताया कि हम भविष्य देख सकते हैं और अपने लास्ट समय तक तंत्र के द्वारा हम अपना भविष्य देख सकते हैं। तो भविष्य देखने के भारतीय पद्धति के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे है ना एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी आ गई, बिल्कुल सब चीज सनातन धर्म में बहुत सी चीजें, बहुत सारी लाल किताब है, और अब तो टैरो कार्ड भी आ गए हैं, ठीक है, और भी अब न्यूमरोलॉजी भी आ गई है, बहुत सी विद्या, कार्ड से भी चीजें। तो आप किस चीजों को सटीक मानते हैं? देखिए, ज्योतिष विद्या आज भी सूर्य को प्रकाश देती है, बहुत बड़ी चीज है, और ये स्टिक होती है। आज भी अपन कुंडली मिला के शादी भी करते हैं, गुण मिलान भी करते हैं, शादी करते हैं, सही है। इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है, ये ताकत है, ये विद्या अच्छी है, इससे सब कुछ पता चलता है कि फलाने समय ये होने वाला है, इस समय ये होने वाला है, इसमें दशा महादशा सारी चीज़ आ जाती है, तो ये सबसे स्ट्रिक है। अक्सर केस यही आते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लव को लेकर एक तरफा प्यार, या फिर प्यार कर रहे हैं नहीं बन पा रही, या फिर ये भी है कि लड़की की कैसे घर वालों की नहीं बन पा रही, लड़की लड़के की बन रही है, या फिर घर वाले एग्री हैं, लड़के लड़का नहीं एग्री हैं, ये मल्टीपल केसेस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन केसों के हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन देते हैं? सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, क्यों नहीं मिलता। अब एक केस बताता हूँ मैं आपको। एक बच्ची है और उसने शादी कर ली, उन्होंने शादी की है मंदिर में, अपने घर वालों को दोनों ने नहीं बताया, और बच्ची की जो माँ है वो पागल है, सुन लो मेरी बात, और उसको बच्ची के बाप को भी पता नहीं है कि मेरी बच्ची ने शादी कर ली। अब वो लड़का उससे बात करना बंद कर दिया और बच्ची के गर्भ के अंदर में बच्चा है। बोलो, ऐसी स्थिति में मेरे पास वो आ चुके हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे को खत्म करके ये हत्या इस्तेमाल ले नहीं सकते, नहीं ले सकते, सबसे बड़ा पाप है। दोनों को मिलाएं तो सबसे बड़ा धर्म है। शादी कर ली और उसको जीना मरना उसी के साथ है। अगर वो छोड़ दिया तो कुछ उल्टा सीधा इसने कर लिया तो दो हत्या का पाप लगेगा, और उसी को लगेगा अगले जन्म के अंदर। और ऐसा केस भी है जो 40-50 साल का आदमी है और दूसरी महिला के साथ में उसका चक्कर हो गया, अपने घर को तरफ ध्यान नहीं देता, वो अपनी बीवी की तरफ ध्यान नहीं देता, दूसरी औरत के पास ऐश्वर्य एक साथ रहता, खर्चा भी करता, वो भी करता। तो ऐसे में उसकी पत्नी भी हमारे पास आती है कि समाधान करो गुरुजी, ऐसा है, ऐसे दूसरों के चक्कर में घर बर्बाद कर रहा है। बड़े बड़े बच्चे हैं, 25-25 साल के बच्चे हैं, वो सुनते हैं तो क्या करें। आपके पास लव ट्रायंगल में अब तक का सबसे खतरनाक केस कौन सा आया है? प्यार का केस, हाँ, जिसके अंदर में मतलब बहुत से केस है यार। अभी ताजा ही केस बता देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं है। राजस्थान का है वो केस, और रहते वो ऑस्ट्रेलिया में, यहीं का है। काफ़ी दिन से एक ही जगह रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, और एक ही सब कुछ बना रखा है। अब त्योहार पे घर पर आया लड़का, आते घर वालों ने शादी कर दी उसकी। लालच में पड़ गया, लड़की सुंदर थी, देख के शादी कर ली। अब क्या करे बताओ। वहां उसका बिजनेस, वहां जाए बिना रह नहीं सकता, लड़की को पता लग गया। अब ये धोखाबाजी हुई या क्या हुआ?
तो ऐसे रिश्ते भी हैं, टूटते हैं, उनको भी जोड़ते हैं, मिलाते हैं। समझ गए मेरी बात? कई तो यहाँ से शादी करके चले जाते, फिर वहाँ अलग सिस्टम है उनका, यहाँ आते ही नहीं है 10-10 साल, वो बेचारी सर फोड़ फोड़ के रोती है। तो कभी कुछ ऐसा भी केस आया है जैसे कि मान लो प्यार में क्या उसको धोखा मिल गया? हाँ होता है ना। हाँ, तो धोखा मिल गया, तो अब वो ये कह रहे थर्ड पर्सन, यानी कि अब ग्रुप है हाँ दोस्तों का, तो वो उसके साथ चलो प्यार चल रहा है, तो उसकी सहेली के साथ ही हो गया। हाँ, सहेली ने घर बर्बाद कर दिया, यानी सहेली ने सहेली का प्यार तोड़ तो दिया। इसमें क्या खोया हुआ प्यार लौटाना पड़ता है। इसमें सॉल्यूशन फिर कैसे? सॉल्यूशन तो जो ओरिजिनल प्यार है वही रहेगा, मान लीजिए बाद वाला तो गलत है ना, अब उसको दूर करना पड़ता है। तो मान लीजिए उसके साथ उसने शादी भी कर ली, फिर तो शादी हो गई। शादी कर ली तो ये भी शादी कर लेगी, वहां से पहुंचने से पहले ही तो सॉल्यूशन के लिए आएंगे। हाँ, ये भी बात है। अगली को पता है ये तो नहीं कि 1 घंटे में शादी हो गई, उसको पता तो चलेगा ना भाई ये मेरे साथ शायद मेरी सहेली के साथ है या कुछ अब शादी करने जा रहा है, तो वो आएगी बोले शादी रुकवाओ, मेरे साथ इसने ये किया है, तो उसकी शादी रुकाई जाएगी, तब इसके साथ जोड़ा जाएगा, उसको भी अलग किया कोई जाएगा। ऐसा भी केस आया है कि ये करता हूँ मैं, इसको भी प्यार करता हूँ उसको भी प्यार करता हूँ, दोनों के बिना नहीं रह सकता? नहीं। ऐसा केस नहीं आया? आते हैं लेकिन ऐसे कचरा पट्टी वाले लोगों से हाँ। बात करना ही पसंद नहीं करता हूँ। आप ले ऐसा केस मतलब हाथ ही नहीं लगाते? क्या हो तो वो प्यार थोड़ी, हो तो वासना है, वासना है, वो बिल्कुल। प्यार थोड़ी हुआ, प्यार को जोड़ता हूं मैं श्री कृष्ण का भगत हूँ, महाकाल का भगत हूँ, प्यार को मिलाता हूं मैं, बिछड़े हुए प्यार को मिलाता हूं, पति पत्नी को बिछड़े हुए को मिलाता हूं, या किसी पति पत्नी के जीवन के अंदर में दूसरी औरत आ गई है और उसका जीवन खराब, उनको मिलाता हूं मैं। सौतन, आप सौतन की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वही चीज है। तो अभी तक कोई ऐसा केस आपको लगा? बहुत किए, सोल्व किए भाई। अच्छा, सबसे जल्दी कौन सा केस सॉल्व कर दिया था अभी तक? ऐसा कोई आप रहा के मान लो तो आप कई केस वैसे 5 मिनट में हो जाते, बातों से ही हो जाते हैं, बातों से सॉल्व हो जाता है? बिल्कुल होता है, आप उसको कन्फ्रेंस कीजिए, दोनों को बुला के, होता कि नहीं होता। हर केस का लास्ट डिसीजन क्या होता है? बात, तो फिर वार्तालाप। ये भी बात। कोर्ट केस का भी लास्ट डिसीजन क्या है? वार्तालाप। तो फिर तो बैठ के बात करनी चाहिए, बात तो सीधी सी। हो जाता है। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि हर चीज में तंत्र ही लगाया जाए, कुछ चीजें ये भी नहीं, बात बिल्कुल। करने से भी बात बन जाती है। बनती है, दिमाग में कई ऐसे है, कई पागल की तरह हो जाता है, साइकोलॉजी का शिकार हो जाता है, मरने चलता है, दौड़ने चलता है, उसके साथ फेस करनी पड़ती है बातें, फिर उसके दिमाग से निकाली जाती है चीज की ये गलत है, तुम ये गलत रास्ता मत अपनाओ, तुम्हारे माँ बाप भी है, उनका जीवन भी देखो, तुम्हें क्या करना और मिल जाएगी दुनिया के अंदर में, वो तो शादी करके चली गई, अब तो उसके पीछे आपके हिसाब से क्या है? मतलब जैसे कि मान लो आपके पास ऐसे केस आ भी रहे हैं, आते भी हैं, आते हैं। तो सबसे पहले आप समझाते हैं कि डायरेक्ट नहीं, कोई बात नहीं बच्चा तेरे को मिल जाएगी, ऐसा कुछ किया? देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ ही नहीं है। पहली बात तो वो तकलीफ देखने पर पता चलता ना कि वाकई में है या क्या? नहीं, समझिए, उसके बाद ही सारे निर्णय होते हैं, हर किसी के लिए थोड़ी ही कोई चीज है। कुछ केस मैंने ऐसे भी देखे हैं गुरुजी कि प्यार के चक्कर में कोई व्यक्ति या कोई कपल गया तांत्रिक के पास, अब वहाँ उन्होंने कह दिया कि ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये बलि चाहिए, वो बलि चाहिए, अगर ये बलि देंगे तो प्यार लौट आएगा, ये कुछ सामान देंगे इतना खर्चा लगेगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है भाई? क्या वो तांत्रिक उसको पैसों के लिए काट रहा है कि बाकी में कुछ करके देगा? जब वो सामान ले रहा तो पैसे से मतलब कहाँ रहा, जब उसने सामान मंगाया तो काम करने के लिए तो मंगाया है। लेकिन आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो साफ मुंह से लाखों मांगते हैं कि आपका काम हो जाएगा, इतने लाख दे दो। देखिए ये सब तो चीजें आप कह रहे हो तो मैं सुन भी रहा हूँ, ऐसा होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई ऐसे जटिल केस होते हैं उसमें लग जाते हैं, लगता ही है। इसमें क्या क्या चीज का कार्य है, इसके अंदर में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो कहाँ से आती है, उसमें कई चीजें ऐसी है जिसपे गवर्नमेंट बैन होता है, वो भी काम में आती है, नाम नहीं खोलते हम। अच्छा गुरुजी, तंत्र के द्वारा जैसे कि आप किसी की बुद्धि को घुमा कैसे देंगे? कैसे कि मतलब कहने का मतलब जैसे कि आपने कहा कि वो बेटा लौट के आएगा, ठीक है, और वो उसके मन में तो है लेकिन उसके ऊपर कुछ किया करा है, जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे, तो तंत्र में ऐसा क्या चीज़ है? मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या प्रोसेस करते हैं कि उसकी बुद्धि
जो गलत डायरेक्शन है उसको इस डायरेक्शन में आ जाती है, ऐसा क्या है? होता है ना, और वो भी चीज बता दूंगा मैं अगली कहानी के अंदर, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर में ये है कि भाई आपका एक तो समय का भी थोड़ा सा है, इसलिए संक्षिप्त रूप में मैं बता देता हूँ कि प्यार के अंदर में आदमी इस तरह पागल हो जाता है, उसका खुद का होश ठिकाना नहीं रहता, शरीर का नहीं रहता, न खाने का रहता, न पीने का रहता। तो उसके मन में इतनी जितनी ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि मेरा प्यार आ जाए, मुझे मिल जाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे वो जात का है प्रजात का, उससे उनको मतलब नहीं होता, वो बाद की कहानी है। लेकिन एक बार रिलेशन चलता रहे तो ये एक नशा है, ये एक तरह का नशा है कि उसकी ओर जा रहे हैं। ये साइकोलॉजी है, ये आदमी को खराब करती है। ये अच्छा निर्णय, अच्छा प्यार वो अलग चीज का नाम है। 100 में से केस में से 2 ही केस ऐसे हैं जो सच्चा प्यार के हैं, बाकी सब बकवास। सब एक तरफा वाले हैं या फिर एक तरफा वाले नहीं है, दोनों तरफ वाले ही हैं, लेकिन वासना वाले हैं, लेकिन वासना वाले। तो आप जैसे कि इन चीजों को कैसे समझते हैं कि ये जो है ना, ये इस केस में दम नहीं है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमें पता नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है, सब चीज पता लग जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। हमने इस पॉडकास्ट में कंठ पिशाचनी, यक्षिणी, बंजारी विद्या और भूतों के बारे में बहुत सारी बातें करी। हमने इस पॉडकास्ट में लव के बारे में भी बातें करी कि मान लीजिए किसी को ट्रायंगल है, या फिर एक तरफा प्यार है, या फिर कपल में नहीं बन पा रही, या फिर एक दूसरे को चाह तो रहे हैं, उनके मन में तो है, लेकिन एक दूसरे में इतना क्लेश हो जाता है कि वो एक जगह बैठ के बातें नहीं कर पा रहे हैं। मन में तो है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, उस लड़की के मन में है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, लेकिन जब भी वो बात करने बैठते, जब भी एक कमरे में आते हैं, कुछ ना किसी बात पर उनके झगड़े हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, आपको लगता है कि आपकी बन नहीं पा रही, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामला डामाडोल हो रहा है, तो ये डिस्प्ले पे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, इन नंबर पर कॉल करिए, आपको तुरंत इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। और आप उसके अलावा आपके मन में और भी कोई डाउट आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने क्वेश्चन लिखिए। अगले पॉडकास्ट में मैं गुरु जी से वो सारे क्वेश्चन पूछूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप पधारे, आपका बहुत बहुत आदेश आदेश। जय महाकाल बेटा।